मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने आज एक बार फिर हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन में चलें और उसका पवित्र वचन हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। इस संसार में बहुत से काम हैं, इस संसार में बहुत सी बातें हैं, इस संसार में संसार का एक लालच है और इस संसार में एक आत्मा है जो कभी नहीं चाहती कि तुम सृष्टिकर्ता की बातों पे कान लगाओ, कि तुम खुदा के वचन को जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है जिसको मैंने चुना है और जिसको मैंने अपने जहन में उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया, वो चाहे जिस भी कोने पे क्यों ना हो, मैं उसे खींच लाऊंगा। आमीन। आज जैसा हम जानते हैं, भाई नैन्सन के घर पे हम लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और इनके बेटे अमन का बर्थडे है आज, प्रेज़ द लॉर्ड। और अमन का बर्थडे के साथ अमन की बुआ क्रिस्टीना बहन का भी बर्थडे है आज। आज हम सब वचन से देखेंगे जन्म के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हमें एक नए जीवन में फिर से दिया और एक नया जीवन दिया कि हम आज की सुबह से इस शाम तक में अपने प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जीवित हैं और इस समय उसके नाम को लेने के लिए, उसके वचन को ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, बहुत बड़े अनुग्रह है उसका। उसने बीती रात हम सबको बहुत अच्छी रीति से संभाला, आज दिन भर की भी संभाला और आज शाम में हम सबको यहाँ जमा किया कि हम उसके नाम को ले सकें, जय जयकार कर सकें, उसके नाम का धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु जी आपने मेरे जीवन में एक वर्ष को और अमन के जीवन में एक नए वर्ष को लाए हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीते वर्ष बहुत ज़्यादा दुखों के बीच हम रहे। इस घर से भी हमने एक सदस्य को खोया और मैंने अपने जीवन से भी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन को खोया। लेकिन प्रभु जी, मैं आज इस प्रार्थना के द्वारा एक गवाही भी देना चाहूँगी। परमेश्वर, जब तुमने एक हाथ से लिया तो आपने दोनों हाथों से दिया और बेइंतहाशा दिया। आपने बहुत ज़्यादा हम दोनों परिवारों पे अनुग्रह किया, इस घर के बच्चों को संभाला, मेरे भाई को संभाला। परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मेरी बेटी को आपने, उसके पिता को आपने अपने पास बुलाया, लेकिन प्रभु जी आपने खुद मेरे और मेरे बेटी के पिता बन के मुझे पिछले 1 साल से संभाल रखा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मेरा रोम रोम आपका करता है परमेश्वर। और इस समय के लिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि प्रभु जी जो वचन आज भाई के द्वारा हम सबको मिले, उस जीवन की रोटी को हम यूं ही ना ले सुने और यूं ही ना बेकार जाने दें, बल्कि जीवन में ग्रहण करें, उसे खाएं पिएं, दूसरों में बांटें। परमेश्वर, आपका अनुग्रह हो भाई पे, आपके द्वारा वचन उनके मुख से निकलेगा और उसको हम ग्रहण करेंगे। परमेश्वर, इनके आने जाने में परमेश्वर आप रहमत मददगार हुए। ये जैसे यहाँ आए हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं परमेश्वर, वो उसी रीति से आपके छाँव में, आपके पवित्र लहू की छाँव में होके वापस जाएं, अपने घरों में सुरक्षित पहुँचे। परमेश्वर, हर बात को
दुआओं को, परमेश्वर गाने बजाने को और आगे की सारी जितनी भी कार्यक्रम होते हैं इस घर के द्वारा, परमेश्वर उस सब को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देती हूँ। परमेश्वर इस छोटी सी दुआ के लिए आपका प्रेम और अनुग्रह चाहती हूँ। सारी बातों में परमेश्वर आपको आदर महिमा मिले, आपका जलाल ऊंचा। आमीन। आमीन। प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब, जैसा कि आज जन्म का दिन है अमन और बहन क्रिस्टीना का, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक धन्यवाद का गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। अमन, ये लो बेटा, किताब लो, गाना गाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मिल गया गाना? हिम नंबर कितना है? 70। मिला भाई? प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, है वो, ये तू ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, ये तू ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। आमीन। मेरी जरूरतों को पूरी करता
गति नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बात चलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी कामना, एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, साथ चलूंगा और जय पाऊंगा, और प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक बार फिर हम सब प्रभु की आत्मा में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब प्रभु की आत्मा में बैठे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम देख रहे हैं कि बादल गरज रहा है, बिजली गरज रही है, और भाई ने 6 बजे की प्रार्थना रखी थी, और खुदा ने कहा जिस वक्त की प्रार्थना रखी उस वक्त तक तो मैं मेंह नहीं बरसाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं बादल गरजा के मेंह को बरसाऊंगा। यही कारण है कि हम लोग समय पे आ जाते हैं और प्रभु हमें समय पे ले आता है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो 6 के बाद ही पानी बरसना शुरू हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और 6 से पहले पानी बरसने के लिए पूरी रीति से तैयार था, लेकिन जब तक पानी बरसा नहीं, अब प्रार्थना शुरू हो गई है और अब पानी बरस रहा है, बादल गरज रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि देखो तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, और मैं स्वर्ग का हूँ इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूँ। अगर तुम मेरा भय मानते तो मैं तुमको सच कहता हूँ कि तुम मुझे जानते, क्योंकि तुमने मेरा भय नहीं माना और ना ही तुमने मेरी सुनी, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। यही कारण है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे अपना प्राण त्याग रहा था तो यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। जन्म का दिन, हर एक जना अपने जन्म के दिन में आनंदित रहता है। दुख होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, कलेश होता है, विपत्ति होती है, मनमुटाव होता है, लेकिन तब भी जन्म के दिन में वो अपने जीवन में आनंदित रहता है। लेकिन प्रभु हमें इस जन्म के बारे में एक नई शिक्षा देता है। प्रभु कहता है कि देखो जिस जन्म को तुम मनाते हो वो जन्म नहीं है, बल्कि जन्म है मुझे जानना, क्योंकि अनंत जीवन उन्हीं का है जिन्होंने एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानने में चौकसी की। आज अमन का और बहन क्रिस्टीना का बर्थडे है, लेकिन क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब जो इस बर्थडे की योजना में आए हैं,
क्या हमारा जन्मदिन नहीं है? क्योंकि जब हम ज्योति की संतान बनते हैं, जब हम ज्योति के बारे में जानते हैं, जब हम जीवन के बारे में जानते हैं, तब हमारा जन्म होता है। उसने कहा जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है, मेरे पीछे बोले, जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है, वो मेरे पास है। देखो मैं उसे बहुतायत का जीवन दूंगा, अर्थात एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना ही जीवन है। जीवन ये नहीं कि मैंने बंगला बना लिया, जीवन ये नहीं कि मैंने कार खरीद ली, जीवन ये नहीं कि मेरे पास मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा सब कुछ है। ये जीवन नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है तेरा, वो सब एक दिन तुझसे ले लिया जाएगा। जीवन है तो वो है खुदावन यीशु मसीह का नाम, जीवन है तो खुदावन यीशु मसीह का वचन, जीवन है तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो सांस, वो वचन जिसको उसने हमारे नथनों में फूका है। उसने कहा देखो मैंने तुम्हारे महीनों की और तुम्हारे दिनों की गिनतियों को गिन रखा है। देखो मैंने तुम्हारे सर के एक एक बालों को गिना है। संसार का कोई पिता, चाहे वो जितना भी अधिक अपने पुत्र से प्रेम करे, लेकिन कोई पिता ऐसा नहीं है जिसने अपने पुत्र के एक एक बालों को गिना हो। देखो मैंने तुम्हारे सर के एक एक बालों को गिना है। देखो मैंने तुम्हारे यह चित्र अपनी हथेली पर बनाया है। देखो मेरी दृष्टि में तुम सर्वदा बने हो। देखो जब तू रात में बिछौने पे सोता है तो मैं तेरी रक्षा करता हूँ, और मैं तुझे भोर को फिर से बिछौने से उठा के एक नया बल देता हूँ, ताकि यह मेरे बच्चे, जिस तरह तूने पिछले दिनों में मुझे ना जानने का एक पाप किया, वो पाप तू ना करके मेरी ओर फिर के मुझे जानने की कोशिश कर। क्योंकि देखो मैं तुम्हें सच कहता हूं कि संसार और उसकी चीजें नष्ट होती जाएंगी, परंतु जो खुदा के वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। और जब हम खुदा के पवित्र वचन को सुनते हैं तब हमारा एक नया जन्म होता है, हमें एक नई जीने की चाह मिलती है, हमारे अंदर एक आशा आती है, हमारे अंदर एक ज्योति की किरण आती है, हमारे अंदर एक मार्ग आता है जिस पर हमें चलना है। कोई तो हो जो मुझे बताए कि मुझे इस जीवन में करना क्या है। क्या प्रभु मैं यूं ही जिए जा रहा हूं? क्या प्रभु मैं प्रतिदिन एक एक दिन जी के अपने आयु के दिनों को यूं ही गिन गिन के बिताता जा रहा हूं? क्या प्रभु मैं अपने जन्म के दिन को यूं ही बनाता जा रहा हूं? प्रभु इस पृथ्वी पर तूने मुझे किस रीति से और किस लिए भेजा वो बता। एक पुत्र जो अपने पिता का सबसे प्रिय होता है, वो अपने पिता की सारी इच्छाओं को जानता है। अपने पिता के बोले बिना वो पुत्र बता देता है कि मेरे पिता को किस बात की जरूरत है। उसने कहा तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि तुम अपने भेजने वाले की इच्छा को जानो। हमने अपने पति को जान लिया, अपनी पत्नी को जान लिया, अपने बच्चों को जान लिया, अपने घर को जान लिया, अपने नाम को जान लिया, अपने कामों को जान लिया, इस संसार के कामों को जान लिया। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या आपने उस खुदा को जाना जिस खुदा ने माँ के गर्भ में, कहा माँ के गर्भ में रचा? कोई तो होगा जो माँ के गर्भ में हमें रच रहा होगा, कोई तो होगा जो माँ के गर्भ में हमें बना रहा होगा, कोई तो होगा जब माँ के गर्भ में हमें बड़ा कर रहा होगा। अगर मैं उसी के द्वारा बनाया गया हूं तो पिता जिस हाथों ने माँ के गर्भ में रहते हुए मुझे बनाया, वही हाथ आज तक मुझे थामे है। आमीन। खुदा अपना बलवंत दाहिना हाथ मुझे दिखा।
देखिए वचन क्या कह रहा है। जो कोई वचन लाया है, बाइबल लाया है, खोलें 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 49 वर्ष। वचन को आदर देने के लिए हम खड़े होंगे अपने स्थानों पे। 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 49 वर्ष को हम सब पढ़ेंगे। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक रूप है जो हमने धारण किया और एक रूप है जो हम धारण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? एक रूप है जो हमने धारण किया और एक रूप है जो हम धारण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो धारण किया है और जो धारण करेंगे, इन दोनों को जानना होगा, क्योंकि जो आपके पास है अगर आप उसको नहीं जानते तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका इस पृथ्वी पर जीना व्यर्थ है। समझ रहे हैं? क्योंकि उसने कहा एक रूप है जो मिट्टी का है जो हमने धारण किया है और एक रूप है जो स्वर्गीय है वो धारण करेंगे। तो जो धारण किया है और जो धारण करेंगे, इन दोनों के विषय में हमें जानना है। अगर इन दोनों के विषय में हम नहीं जानेंगे, या तो इन दोनों में से एक के विषय में जानेंगे और एक के विषय में नहीं जानेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें जीवन कभी नहीं मिल पाएगा। जीवन मिलेगा दोनों के विषय में जानकर, क्योंकि जो धारण किया है वही आपको ले जाएगा धारण करेंगे में। आमीन। कोई और नहीं ले जाएगा। जो आपके पास है, जो आपके पास मिट्टी के बर्तनों में धन रखा है, अर्थात मिट्टी का बर्तन ये शरीर, इस शरीर में जो धन रखा है अर्थात खुदा का आत्मा, अब आपने इस मिट्टी के बर्तन में खुदा का आत्मा रखा है कि शैतान का आत्मा रखा है। अब इस मिट्टी के बर्तन में आपने जो धारण किया है उसमें परिश्रम करके आप स्वर्गीय रूप को धारण करेंगे। आमीन। लेकिन अगर आप सोचें कि जो मैंने धारण किया है इसको ना जानूं, बस मैं ये जानूं कि मैं क्या धारण करूंगा, तो कभी आप स्वर्गीय रूप को धारण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मार्ग एक है। लोग जन्म के दिन को बहुत उत्साह से बनाते हैं। आज लोग जन्म के दिन में गुब्बारे लगाते हैं, आज लोग जन्म के दिन में केक काटते हैं, आज लोग जन्म के दिन में होटल और अपने जीवन में एक पार्टी रखते हैं और उस पार्टी और उस होटल में जाकर खूब एंजॉय करके और खा पी के अपने जन्म के दिन को मना के खत्म कर देते हैं। लेकिन जो स्वर्गीय रूप को धारण करने की सोचता है, आमीन, जो ये सोचता है कि मुझे स्वर्गीय बातों के बारे में जानना है, जो ये सोचता है कि मैं अपने सृष्टिकर्ता के वचन के बारे में जानना चाहता हूं, जो ये सोचता है कि इस पृथ्वी पे खुदा ने मुझे क्यों बना के भेजा, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा जानना चाहता हूं, वो इस रूप में परिश्रम करेगा। जैसा कल हमने सुना कि तेरा परिश्रम मेरे वचन में व्यर्थ नहीं होगा, मेरे वचन के कामों में बढ़ते जा।
और बढ़ेगा कैसे? जो मिट्टी का बर्तन है, जो तूने धारण किया है, इसी में तुझे तैयारी करनी होगी। और जहां ये तेरे पास से हटा, जहां ये तेरे पास से गया, वहां तू कुछ भी ना कर पाएगा। जब तक तेरे पास ये धन है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। अब आप कहें कि मैं नया नियम पकड़ लूं और पुराना नियम छोड़ दूं। अब आप कहें कि मैं पुराना व्यवस्था की बातों को मान लूं और नए नियम को छोड़ दूं। तो अगर हम वचन को देखें तो वचन बताता है उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य, ये पूरा एक मार्ग है। और इस किताब, इस भविष्यवाणी की किताब में से एक बिंदु तक हटाई ना जाए। अगर एक बिंदु भी घटाई बढ़ाई जाएगी तो जो इसमें एक बिंदु को घटाता बढ़ाता है, मैं उस पर इस किताब की सारी विपत्तियां ढा दूंगा। सोचिए, जब जीवित खुदा ने इस पुस्तक की एक भी बिंदु को घटाना बढ़ाना मना करा है, तो हम पूरा पुराना नियम कैसे भूल सकते हैं? हम पूरा नया नियम कैसे याद रख सकते हैं? हमें ये दो पहलू हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। आमीन। इसी तरीके से आप जो पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 49। क्या लिखा है? और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जो मिट्टी का था, जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। वैसे ही स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आमीन। जन्म का दिन, अर्थात जब हमने एक मिट्टी का रूप धारण किया तब एक जन्म हुआ हमारा। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि जब हमने मिट्टी का रूप धारण किया तो हमारा एक जन्म हुआ। अब जब हम स्वर्गीय रूप को धारण करेंगे तो हमारा एक और जन्म होगा। आमीन है कि नहीं? आमीन। भाई, जैसे मिट्टी का रूप धारण करने के लिए एक जन्म हुआ, आमीन, वैसे ही स्वर्गीय रूप को भी धारण करने के लिए एक जन्म लेना होगा। और स्वर्गीय रूप को धारण करने के लिए आपको मिट्टी का जो रूप धारण किया है, आपको खुदा ने दिया है, इसमें आपको परीक्षा करनी होगी, इसमें आपको तैयारी करनी होगी। और जब आप इसमें तैयारी कर लेंगे, आप इसमें फलवंत हो जाएंगे, तब आप बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। समझ रहे हैं? कहाँ लिखा? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. फॉर 51 पढ़ें। 51 अमन, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसकी 51 वर्ष पढ़ो बेटा, कस के पढ़ो। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 51 वर्ष। आप पढ़ो, इसमें नहीं, आ जाओ। पहला कुरिन्थियों उसका, यहाँ बैठ जाओ, बैठो अमन। अब भाई, जन्म लेने के लिए जानना तो पड़ेगा ना। हाँ पढ़ो 51। देखो देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। सब नहीं सोएंगे बल्कि सब बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? बस बेटा बैठ जाओ, यहीं बैठो, यहीं बैठो,
प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बदल जाएंगे आप? कैसे बदल जाएंगे? सब नहीं सोएंगे, बल्कि सब बदल जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना बदल जाएंगे। अब जो मिट्टी का आपने रूप धारण करा है, जब इस रूप में आप परिश्रम करेंगे, जब इस रूप में आप अपने सृष्टिकर्ता को जानेंगे, तब सृष्टिकर्ता आपको स्वर्गीय देह में बदलेगा। देखो मैंने तुमसे, भाई पढ़ेंगे जरा क्या लिखा, देखो 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, किसी से नहीं, तुमसे भेद की बात कहता हूँ। अब बताइए, भेद की बात सबसे कहते हैं कि अपने अपने से कहते हैं? कि पड़ोसी और अड़ोसी सबको बताते रहते भैया भेद की बात है, देखो सुनो। भेद की बात किसको कहते हैं? एक पति अपनी पत्नी को बताता है भेद की बात, एक पत्नी अपने पति को बताती है भेद की बात, भेद की बात पिता अपने पुत्र को बताता है। आमीन आमीन। क्या कह रहा? देखो देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। क्यों मुझसे भेद की बात कह रहे हो? हम सब नहीं सोएंगे। क्यों मुझसे भेद की बात कह रहे हो? क्योंकि तूने अपने जन्म के दिन में मेरी बातों को सुनने में मन लगाया है। आमीन। जन्म का दिन, दोस्तों के साथ पार्टी, जन्म का दिन 12 बजे केक कटी, जन्म का दिन बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के व्हाट्सएप और यूट्यूब पे अपनी फोटो भेजना है। संसार जन्म के दिन को ऐसे ही मना रहा है, और जो कोई जन्म के दिन को, अपने जन्म के दिन को यूं ही व्यर्थ में गवा रहा है, उससे प्रभु भेद की बात नहीं कह रहा। भेद की बात उससे कह रहा है जो अपने जन्म के दिन को प्रभु के पास ला के रखता है और कहता है प्रभु ये जन्म तो तूने मुझे दिया, लेकिन एक जन्म है जो मुझे और लेना है, और वो है तेरे स्वर्ग राज्य में। प्रभु मैं जानता हूं कि वो जन्म इस पृथ्वी पे कोई नहीं दे सकता। अरे स्वर्ग राज्य का जन्म तो छोड़ो, जो हमने उस आयत के कौन सा रूप लिया है? 49 पढ़े जरा। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था। मिट्टी का रूप भी धारण हम अपने और आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताइए कि क्या कोई मनुष्य मिट्टी का रूप धारण कर सकता है? अरे जब तुम मिट्टी का रूप धारण नहीं कर सकते तो तुम स्वर्ग का रूप कैसे धारण करोगे? ये बताओ। क्या आपके कहने से बच्चे पैदा होते हैं, या माँ के चाहने से बच्चा पैदा होता है, या पिता के चाहने से बच्चा पैदा होता है? अगर माँ और पिता के चाहने से बच्चा पैदा होता तो कोई बांझ ना होता। अब अगर गर्भवती स्त्री हो गई और गर्भवती के बाद बच्चा पैदा हो ही होगा तो कोई किसी का गर्भ ना गिरता। आप निरे लोग हैं जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और निरे लोग हैं जो मेरे प्यारे भाई बहनों जिनका गर्भ रुकता है और गर्भ बिगड़ जाता है। भाई क्या कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर मिट्टी के बर्तन का रूप धारण कर सकता है? अर्थात क्या कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर बच्चा पैदा करने के लिए सामर्थ्य है? नहीं है, जब तक ये फल खुदा ना दे। आमीन। खुदा कहता है कि मैं तेरी दाखलता तेरी डालियों में फलवंत करूंगा। खुदा कहता है मैं तुझे संतान का फल दूंगा। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन को समझना होगा। जब हम मिट्टी का रूप धारण नहीं कर सकते
तो हम स्वर्गीय रूप कैसे धारण करेंगे? तो इसका मतलब हम और आप दोनों के हाथों में कुछ नहीं है। फिर इतना घमंड क्यों? फिर इतना मैं क्यों? फिर इतना उसाते हैं अपने आप को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, जब ना हम मिट्टी का रूप धारण कर सकते हैं और ना ही स्वर्ग का रूप? तो हमारा और आपका तो एक वजूद ही नहीं है ना। क्या इस पृथ्वी पे किसी मनुष्य का कोई वजूद है? मैं आपको बताऊं, मनुष्य इस पृथ्वी पे किसके समान है? मनुष्य इस पृथ्वी पर एक मिट्टी के किनके के समान है। इससे ज्यादा उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाहे वो जितना फूले और चाहे वो जितना घमंड करे, वो आने वाली बातों के बारे में नहीं जानता। अभी बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहा था, थोड़े दूर गया, मर के मिट के खत्म हो। उसकी बातें उसके साथ ही खत्म हो गई। हम और आप बुद्धिमान तब होंगे, हम और आप बुद्धिमान और हम और आप प्रभु की दृष्टि में तब चलेंगे जब हम प्रभु के कहे गए वचन पे कान लगाएंगे। आमीन। जाओ जाके देखो, क्या कोई बुद्धिमान है संसार में जो अपने जन्म के दिन को लेके प्रभु के सामने आता है और कहता है, प्रभु तू बता मैं इसे कैसे बनाऊं? अच्छा, जन्म का दिन दिया किसने? माँ ने दिया कि पिता ने दिया कि खुदा ने दिया? भाई, जन्म का दिन किसने दिया? डॉक्टर भी एक डेट देता है और कई महीनों की डेट देता है और कहता है कि पता नहीं कब पैदा हो जाएगा, और ना बाप जानता ना माँ जानती। जन्म का दिन प्रभु ने दिया, तो जिसने दिया उसके पास जाके मनाओ, और जिसने नहीं दिया उसके पास जाके मनाने से कोई फायदा है नहीं। यानी कि तुम व्यर्थ ही अपने कामों को इस पृथ्वी पे कर रहे हो। देखो, मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। क्या कह रहा कलाम? क्या कह रहा वचन? पढ़े जरा। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 49 वर्ष। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। अब स्वर्गीय का रूप धारण करने से पहले और जो मिट्टी का रूप धारण किया है उसको समझने के लिए हमें 48 वर्ष पढ़ना होगा। और उसमें क्या लिखा है? जैसे वह मिट्टी के था वैसे ही वह भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वह भी हैं जो स्वर्गीय हैं। अर्थात एक मिट्टी का था वैसे ही वह भी हैं जो मिट्टी के हैं, और कह रहा एक स्वर्गीय है वैसे ही वह भी हैं जो स्वर्गीय हैं। तो जो मिट्टी का था वैसे ही वह भी हैं जो मिट्टी के हैं। तो जो मिट्टी का था वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, मिट्टी वालों के साथ अपने जन्म के दिन को मनाएगा, और जो स्वर्गीय था और वैसे वह भी हैं जो स्वर्गीय हैं, तो वो स्वर्गीय वालों के साथ जन्मदिन मनाएगा। आमीन। और स्वर्गीय वालों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए क्या करना है? आइए देखें। Praise the Lord। लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 44 वर्ष। लूका पहला अध्याय और उसकी 44 वर्ष। पढ़े बेटा 44 लूका। हाँ पढ़े जरा। अमन को पढ़ने दीजिए, पढ़ो बेटा।
और देख, जो ही तेरे नमस्कार और शब्द मेरे कानों में पड़ता, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछलता पड़ा। बच्चा आनंद से उछल गया। हेलो, बच्चा बोलो, आनंद से उछल पड़ा। तो जो बच्चा उछल पड़ा आनंद से, वो स्वर्गीय है। जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा। क्या कह रहा? 44 पढ़े जरा। बैठो बेटा। तेरे नमस्कार का शब्द, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। मेरे पेट में जो बच्चा था वो आनंद से उछला। वैसे वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। जैसे वो मिट्टी का था, वैसे वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। जैसे वो स्वर्गीय है, वैसे वो भी हैं जो स्वर्गीय हैं। तो नमस्कार किसने रिसीव करा? जो स्वर्गीय है। और जो मिट्टी का होगा वो पड़ा रहेगा, वो आनंद नहीं मनाएगा। उसका आनंद केवल एक दिन का होगा, जन्म का दिन। बस खूब बढ़िया पार्टी कर लो, शादी कर लो, कल से फिर वही गाली गलौज शुरू। लेकिन जो स्वर्गीय है, उसका जन्मदिन एक दिन का नहीं होता। याद रखो ये बात, क्योंकि जो स्वर्गीय है वो रोज पैदा होता है। जैसे खुदा हमें प्रतिदिन एक नई भोर देता है। आप देखिए, अंधेरा हो गया, रात हो गई, फिर सुबह एक नई भोर होगी। हर एक दिन एक नई भोर होती है कि नहीं होती है? तो ये नई भोर क्यों हर एक दिन हो रही है? एक बार भोर हो जाए और क्या, एक बार सुबह हो जाए तो हो जाए। अब ये रोज नई नई क्यों हो रही है? क्योंकि ये तुम्हें बता रही है कि जैसे रोज सुबह नहीं होती है, वैसे ही जो स्वर्ग का होता है उसके लिए रोज नया दिन होता है। अगर तुम खुदा के होगे तो तुम्हारे लिए रोज जन्म का दिन होगा, क्योंकि तुम अपनी देह को मारोगे और आत्मा को जलाओगे। और लोग आत्मा को मारते हैं और देह को जलाते हैं। खुदा का कलाम कह रहा है, अगर देह को जलाएगा तो तू मर जाएगा, लेकिन अगर आत्मा से देह को मारेगा तब तू जीवित रहेगा। एक मिट्टी का है और एक स्वर्गीय है। अब इन दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक फल नहीं देगा। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो काट के ना खाई जाए। क्यों? आखिर पहले कटती है तब बनती है। कटने का मतलब मरना। जब तक मरेगी नहीं तब तक जीवन नहीं आएगा। और ठीक इसी तरीके से जब तक तेरा ये मिट्टी का घर, जब तक ये तेरा मिट्टी का डेरा गिरेगा नहीं, स्वर्ग देह नहीं आएगी। अगर स्वर्ग देह को प्राप्त करना है, इस मिट्टी के देह को आत्मा की शक्ति से, आत्मा की सामर्थ्य से मार। मनुष्य की बातों पे कान न लगाना, क्योंकि सुन, मनुष्य और पृथ्वी की सारी बातें नष्ट होती जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन आमीन। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो ही उसने नमस्कार का शब्द सुना, उसके गर्भ में बच्चा आनंद से उछला। क्यों? क्योंकि उसने जन्म ले लिया, उसका जन्म हो गया। अभी वो गर्भ के अंदर है, लेकिन उसने शब्द को सुन के इस गर्भ के अंदर एक जन्म ले लिया। लूका
उसका पहला अध्याय और उसकी 44 आयत पढ़ें। देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चों मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। आगे, धन्य है वो धन्य है वो जिसने विश्वास किया, जिसने विश्वास, एक मिनट, धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। वो पूरी होंगी। धन्य कौन होगा? जिसने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वो पूरी होंगी। अब भैया धन्य कैसे होंगे और विश्वास कब करेंगे और प्रभु की ओर से कौन सी बातें कही गई हैं और कौन सी बातें पूरी होंगी, ये आप कब जानेंगे? जब अपने घर में प्रभु के दास को बुला के प्रार्थना करेंगे, जब एक महासभा होगी, जब प्रभु का वचन आपके घर में आएगा, तब आप वह बातें जो प्रभु ने कही उसको सुनेंगे। और जब आप उन बातों को सुनेंगे तब आप उस पर विश्वास करेंगे। और जब आप उन बातों पर विश्वास करेंगे तब आप धन्य हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बच्चा जो आनंद से उछला, बच्चा जो नमस्कार का शब्द सुनकर आनंद से उछला, उसने प्रभु की गई बातों पर विश्वास किया। तब कह रहा है 45वीं आयत में, धन्य है वे जिसने विश्वास किया, धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। वो पूरी होंगी। अमन, क्रिस्टीना बहन, आज तुम्हारे बर्थडे के समय जो बातें हो रही हैं, आज तुम्हारे बर्थडे के समय में हम सब भाई बहन जो यहाँ आके प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आज तुम्हारे बर्थडे के जन्मदिन के समय में जो हम यहाँ पर आके प्रभु के वचन को सुनकर उस पर विश्वास कर रहे हैं, उस पर विश्वास करने के कारण हम क्या हो रहे हैं? धन्य। धन्य आप यूं ही नहीं होंगे, धन्य आप तब होंगे जब आप स्वर्गीय देह पर विश्वास करेंगे। आइए देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 48 वर्ष। जैसे वो मिट्टी का था, जैसे वो मिट्टी का था, वैसे ही वे भी हैं, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, जो मिट्टी के हैं। और जैसा वो स्वर्गीय है, और जैसा वो स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी हैं, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। जो स्वर्गीय हैं। अर्थात जो स्वर्गीय हैं वो प्रभु के वचन पे विश्वास करेंगे और अपने जन्म और अपने उत्साह के दिनों में प्रभु का वचन सुनकर आनंदित होंगे। आमीन। लेकिन जो मिट्टी के हैं वो प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना? अरे बस ये चाची कर देंगी प्रार्थना, और क्या। चाची बहुत बढ़िया प्रार्थना करती हैं, और क्या। बाइबल दो इनको, बस खड़े होकर 5 मिनट की प्रार्थना कर देंगे, बाकी हम लोग होटल में जाके वो मनाएंगे जन्मदिन। तो किसी ने धीरे से कहा, हाँ होटल में जन्मदिन मनाएंगे तो होटल में प्रार्थना भी करा लेंगे। अरे नहीं भैया, होटल में प्रार्थना कहाँ से, वहाँ सब देखेंगे। बस घर ही से प्रार्थना करके चलना, वहाँ होटल में आराम से एंजॉय करेंगे, वहाँ डीजे का सिस्टम है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और क्या। 10 बजे वहां पर हो जाते सब समाप्त हो जाएगा। अब प्रार्थना रख दोगे तो फिर प्रार्थना के बाद एंजॉय क्या कर पाएंगे। प्रार्थना वगैरह छोड़ो, वहाँ कंपा कोला चलेगा और जाते हैं स्नैक्स चलेगा, और उसके बाद जाते हैं हम लोग डांस करेंगे, उसके बाद गुब्बारा फोड़ेंगे, उसके बाद केक खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। बस प्रार्थना यहीं कर लो जो करना। चाची से कहो, ये कौन है? पृथ्वी का
ये कौन है? मिट्टी का। ये कभी स्वर्ग की बात नहीं करेगा। इसके लिए कंपा कोला वचन से कई बढ़कर है। इसके लिए एक टाइम का खाना वचन से कई बढ़कर है। जैसे एसाव ने अपने पहलौठे पने को एक टाइम की दाल के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए बेच दिया था, मसूर की, लाल मसूर की दाल। अरे इस पहलौठे पने को लेके मैं क्या करूंगा? मुझे तो अभी भूख लगी जा रही है, ला मुझे मसूर की दाल दे, मैं खाऊंगा। और उसने अपना पहलौठा पन्ना बेच दिया मिट्टी का। पढ़ो जरा पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 48 वर्ष पढ़ो। जैसा वो मिट्टी का था, जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं, वैसे ही वे भी हैं, तो मिट्टी के हैं। वो कभी वचन नहीं सुनेंगे। जैसा वो स्वर्गीय है, वो कभी वचन पे कान नहीं लगाएंगे। वो वचन के पास तब आएंगे जब उन्हें कुछ चाहिए होगा। वो वचन के पास तब आएंगे जब उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख होगा। वो वचन के पास तब आएंगे जब उन्हें कोई काम कराना होगा। वो जैसे ही उनका काम होगा वैसे ही वो मिट्टी की तरफ भागेंगे। सूर्या को देखा? सूर्या को किसने किसने देखा? सूर्या को। सूर्या को खूब नहलाओ, रगड़ रगड़ के नहलाओ और खूब अच्छे से नहलाओ, लेकिन जैसे ही नहाने के बाद छोड़ोगे वैसे ही वो सूर्या जाके कीचड़ में फिर लौटेगी। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी की है ना, उसको मिट्टी की गंध अच्छी लगती है। ठीक इसी तरीके से एक मिट्टी का मनुष्य जो होता है ना, वो खुदा के पास कुछ पाने की चाह से बताता है और जैसे ही मिलता है वैसे ही भागता है। लेकिन जो स्वर्गीय होता है उसका सब कुछ चला जाता है, तब भी कहता है तुम ही बताओ, क्या कभी मिट्टी कुम्हार से प्रश्न कर सकती है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? वो मेरा रचने वाला रचयिता है। मैं क्या लेके आया और क्या लेके जाऊंगा? मेरा तो इस दुनिया में कुछ था ही नहीं। उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। अगर मेरा सब कुछ भी चला जाए तो भी मैं अपने रचने वाले को धन्यवाद दूंगी। आमीन आमीन आमीन। ये है स्वर्गीय, जिसके जीवन से कभी खुदा के प्रति एक शब्द नहीं निकलेगा, कुड़कुड़ाहट का। लेकिन जो मिट्टी का होगा उसे अगर ठंडा पानी नहीं मिला तो खुदा को कुड़कुड़ाएगा। जो मिट्टी का होगा, लाइट आएगी तो खुदा को कुछ नहीं कहेगा, लाइट चली जाएगी तो खुदा को कुड़कुड़ाएगा। जैसे ही हम आए, भाई ने कहा लाइट अभी अभी गई है। मैंने कहा लाइट गई नहीं, लाइट आ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लाइट इसलिए आ गई क्योंकि ज्योति आ गई है और सडनली तुरंत लाइट आ गई और खूब जोर शोर से पानी बरस रहा और हम और आप पूरे वचन को सुन रहे हैं। ये कौन है जो हमें अपने वचन को सुना रहा है? ये कौन है जो एक नियमित समय पे हमें इकट्ठा कर दिया? ये कौन है जो अमन और क्रिस्टीना बहन के बर्थडे पर हमारे जन्मदिन को भी मना रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि अमन और क्रिस्टीना बहन का बर्थडे? ऐसा नहीं लग रहा कि हम सबका जन्मदिन है? ऐसा लग रहा है ना कि जन्मदिन केवल अमन और क्रिस्टीना बहन का नहीं बल्कि हम सब का है। क्यों? क्योंकि ज्योति हम सब पर प्रकट हो रही है। हम सब ने पाप किया है। हम सब पूरी रीति से बुरे और बुराई को पसंद करने वाले, ज्योति से बैर करने वाले और अंधकार को प्रिय करने वालों में से हैं। लेकिन जब ज्योति हम पर आती है तो अंधकार में भी ज्योति प्रबल हो जाती है। ये वो ज्योति है मेरे प्यारे भाई बहनों जो हम निकम्मों को, जिसके अंदर कभी भी खुदा को जानने की भूख नहीं थी, जिसके अंदर कभी भी खुदा के वचन में चलने की सामर्थ नहीं थी,
जिसने कभी भी खुदा की ओर दृष्टि करना ना चाहा, इन निकम्मों को खुदा ने बदला है। तब कलाम कहता है, पढ़ो जरा, जैसा वो मिट्टी का था, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, जो मिट्टी के हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है खुदा के वचन से। और उनके लिए संसार, उनका जॉब, उनके बीवी बच्चे, उनका घर बार, इस संसार की वस्तुएं बहुत जरूरी हैं। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। आगे, और जैसा वो स्वर्गीय है, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। जो स्वर्गीय हैं। अब पढ़े जरा 50वीं आयत। हे भाइयों, हे भाइयों, या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू खुदा के राज के अधिकारी नहीं हो। आप सुन लीजिए, मांस और लहू खुदा के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। और हमने मांस और लहू से प्यार किया। पिछली मीटिंग में मैंने क्या बताया था? क्या बताया था पिछली मीटिंग में? ये शरीर हमें खुदा से दूर करता है। हम इस शरीर को पालन पोषण करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं इस संसार में, लेकिन सबसे पहले ये शरीर साथ छोड़ेगा। समझ लो, ये जीवन का सत्य है। जिस शरीर को, जिस मांस और लहू को तुमने बहुत प्यार किया, यही तुम्हें सबसे पहले धोखा देगा। और धोखा देने वाली वस्तु स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकती। कह रहा मांस और लहू स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। भैया हमने तो मांस और लहू के लिए भैया परिश्रम किया, इस पेट के लिए भैया सुबह से बनाने जुटते थे, रात तक बनाते रहते थे। पति भी सुबह से जाते थे, रात तक आते थे, पैसा कमा के लाते थे, आटा पाटा आता था तब। हमने तो शरीर को ही सब कुछ माना, और वचन बता रहा मांस और लहू स्वर्ग राज्य में जाएंगे नहीं। जानवर देखा? जानवर किसने देखा? जानवर के अंदर आपने एक चीज देखी, जानवर उठता है, इतना भारी होता है, गैया इतनी भारी होती है, उठी, चलना शुरू किया, घूम घूम के खाना शुरू किया, और खाने के बाद फिर बैठ गई, फिर उठी, फिर घूम घूम के खाना शुरू किया, फिर बैठ गई। इसी तरीके से हम और आप भी केवल खाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो हमारा और आपका जीवन भी जानवरों के समान हो गया। जबकि खुदा ने हमें और आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अर्थात हमारे अंदर अपना आत्मा रखा। तो हमें और आपको क्या करना था? हमें और आपको इस मिट्टी के बर्तन में रहते हुए स्वर्गीय देह को पकड़ना था। अगर हम और आप भी केवल खाने के लिए जीवित हैं, तो जानवर और हमारे में अंतर क्या? क्या अंतर है हमारे और जानवर? खुदा ने हमें और आपको, अर्थात मनुष्य को, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और अगर आज हम और आप केवल मांस और लहू की बात करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्गीय देह में कौन बदलेगा? कौन इस पार्थिव से स्वर्गीय देह में जाएगा? स्वर्गीय देह में जाने के लिए आपको इस पार्थिव देह में एक परिश्रम करना होगा, और वो परिश्रम ये है, तुम एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानो। स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम मिला है, यीशु मसीह।
जो आया और मर के फिर जी उठा। इस संसार में कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं जो आके मरे और मर के जी उठे। केवल एक यीशु मसीह जो मरा और मर के जी उठा। आमीन। केवल एक यीशु मसीह मरने के बाद जी उठने की सामर्थ किसमें है? क्रिएटर में है। एक है बनाने वाला और एक है बनने वाला। बनने वाला कभी भी मरने के बाद जी नहीं उठ सकता, लेकिन बनाने वाला मर के फिर जी उठ सकता है। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटर है। और यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर वो चीज दिखा दी कि देखो मैं मर भी सकता हूं और जीवित भी हो सकता हूं, क्योंकि मृत्यु और जीवन दोनों मेरे हाथ में। स्वर्ग और अंधलोक और हर एक राज्य की पूंजी मेरे पास। आमीन आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु के वचन में बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि आपका जन्मदिन प्रभु के वचन में बहुत तायत से बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की सामर्थ्य में आप स्थिर हों, अगर आप चाहते हैं कि अपने जन्म के दिन में आप प्रभु के प्रति ईमानदार बने, तो सबसे पहले आप यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करें। सबसे पहले प्रभु के वचन को पढ़ना, उसको सुनना, उसकी महासभा में बैठना शुरू करें। और जिन कामों में हम मन लगाते हैं उन कामों से मन फेर के पवित्र और जिंदा खुदा के वचन पे मन लगाएं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक है मिट्टी का और एक है स्वर्ग। मिट्टी में तो हमने जन्म ले लिया, लेकिन अब स्वर्ग में जन्म लेने के लिए हमें एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह का अंगीकार करना पड़ेगा। और जब हम अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह के नाम में बढ़ेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तब हम मेरे प्यारे भाई बहनों एक नई सृष्टि में। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, अगर आप विश्वास करते हैं कि अमन और क्रिस्टीना बहन ने जो अपने जन्म के दिन में ये सभा रखाई, ये मीटिंग रखाई, ये इन्होंने मीटिंग रखा के अपने जीवन के दिनों को प्रभु की आशीषों में बढ़ाया है, तो कहें आमीन। कुछ नहीं है संसार में, मनुष्य का जीवन एक भाव के समान है। हर कोई साथ छोड़ेगा, लेकिन एक खुदा है जो तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ेगा। अगर आज तुम खुदा के प्रति ईमानदार बनोगे, अगर आज तुम खुदा के वचन पे कान लगाओगे, अगर आज तुम खुदा के वचन पे कान लगाकर उसके वचन में चलने में चौकसी करोगे, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और ये चौकसी, ये परिश्रम किसी और चीज में नहीं, बल्कि हमें और आपको इस मिट्टी के बर्तन में रहते हुए करनी है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने आने वाले समय के बारे में जान ले। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने सृष्टिकर्ता को पहचाने। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपनी इस देह से प्रेम ना करके बल्कि उस देह से प्रेम करे जो खुदा ने उसके लिए रखी है। अगर आप सच में ऐसा करना चाहते हैं, प्रभु के निकट आए, किसी मनुष्य की ना सुने, क्योंकि हर एक मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। हर एक बातें मिटती चली जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कभी ना मिटेगा। मैं बोलता बहुत, हर एक चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु बहन भाई नेल्सन पे और इनके घराने पे प्यारे प्रभु बना रहे। इनके बेटे अमन का और इनकी बहन क्रिस्टीना का जब आज बर्थडे है प्यारे प्रभु, होने पाए कि अमन और क्रिस्टीना बहन की आयु को बढ़ा प्यारे प्रभु, और इस पृथ्वी पर ये तेरा भय मानकर चलने वाले बन सकें। जितने भाई बहन अपने घरों को छोड़ के यहाँ आके बैठे हैं,
वह भी एक मन हो के तेरे वचन पे कान लगाने पाए। प्यारे प्रभु, स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इनके ऊपर रखिए और हर रोग अंधकार से इनकी रक्षा कर। ये तेरी दया दृष्टि में बढ़ने पाए और सदा तुझ में आनंदित रहने पाए। धन्यवाद देते हैं कि पिछली बार एक बार प्रार्थना यहाँ, पहली बार यहाँ प्रार्थना हुई, उसी समय प्यारे प्रभु तूने इनके हृदयों को छेदा और इनके मनों से बातें की और आज इन्हें इतना फलवंत किया कि आज अमन के बर्थडे पे इन्होंने मीटिंग रखाई। ये बुद्धिमानी का काम है कि तुम अपने जीवन के सुख के समय को लेके प्रभु के पास आते हो, क्योंकि देखो प्रभु कहता है कि दुख के समय को लेके तो सभी मेरे पास आते हैं, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन के सुख के समय में और दुख के समय में मेरे पास बना रहता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कभी भी अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। मैं उसे बहुत तायत से फलवंत करूँगा। अपने कहे गए वचन के अनुसार इस घराने पे प्यारे प्रभु दया कर और जितने भाई बहन अपने घरों को छोड़ के आए हैं, इनके पीछे इनके घरों की रक्षा कर, इनके जीवनों में भी अपनी सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से तेरे वचन को सुनते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम दिन प्रतिदिन तेरे वचन में बढ़ने पाएँ और इस मिट्टी के बर्तन में, इस मिट्टी की देह में प्यारे प्रभु, इस मिट्टी के प्यारे प्रभु जन्म में हम प्यारे प्रभु एक ऐसा संघर्ष करने पाएँ कि हम स्वर्गीय देह को पूरे रीति से प्यारे प्रभु ग्रहण करने पाएँ। प्यारे प्रभु, हम तो निकम्मे हैं, हमारा बोलना प्यारे प्रभु तुच्छ है, लेकिन तू ही है प्यारे प्रभु जो हमें इतना बल देता है कि हम तेरे पवित्र वचन को बोल पाते हैं। हमसे जो कुछ भी घटी कमी होती है उसके लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं और सारी बातों के लिए हम तुझसे मांगते हैं कि प्यारे प्रभु तू हमें अपनी आत्मा में और बढ़ा, ताकि हम प्रतिदिन तेरे वचन में चलने पाएँ और हर एक जना प्यारे प्रभु और हर एक ज़बान और हर एक घुटना तेरे वचन में झुकने पाए और कहने पाए यीशु ही प्रभु है। सब बातों में प्यारे प्रभु आपके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी शिशुओं के सोते, धन्यवाद 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 सारी शिशुओं के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। आप सबको एक सूचना दी जाती है कि कल प्रार्थना बहन ज्योति विक्टर की यहाँ है और शाम को 5 बजे है प्रार्थना, और 14 तारीख को मेरी बेटी रूथ का पहला बर्थडे है और वो मेरे घर में ही होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और खुदा के वचन में सम्मिलित हों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को।